हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास यादव क्लासेज में। तो आइए हम इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सेंटर की तरफ से निकाला गया प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम बायोलॉजी को पढ़ेंगे। चैप्टर साइटोलॉजी, इसमें जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है आज इसको हम देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर में का निर्माण संभव नहीं है। एक का राइट आंसर सी, एक और दो दोनों। कोशिका के किस भाग को सम्मिलित रूप से साइटोसोम कहा जाता है? दो का राइट आंसर डी, इनमें से सभी। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव स्थित कोशिकांग। साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तीन का राइट आंसर है केंद्रक। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? चार का राइट आंसर है ऑर्गेनोइड्स। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकाएं रचना ऑर्गेनोइड्स नहीं है? पांच का राइट आंसर डी, राजधानियां। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? छह का राइट आंसर सी, अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिका का समूह को ऊतक कहा जाता है। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सात का राइट आंसर सात का राइट आंसर डी, एक, दो और तीन। कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोबिलाई, सिलिया तथा फ्लैजिला जैसी संरचना का निर्माण करती है? आठ का राइट आंसर ए, कोशिका झिल्ली। प्रसरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है? नौ का राइट आंसर है कोशिका झिल्ली। कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? 10 का राइट आंसर राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S 80S। ये सही है। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में होते हैं तथा इनमें दो सब यूनिट 30S 50S। ये भी सही है। 80S राइबोसोम न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा इनमें भी सब यूनिट है 40S 60S। राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये गलत है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? 11 का राइट आंसर ए, मिसोसोम। कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड व ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? 12 का राइट आंसर सी, गोल्गी का है। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवंशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? 13 का राइट आंसर डी, अंतरजालिका। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिकनी अंतरजालिका एसीआर प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा संश्लेषण में भाग लेती है। खुरदरी अंतरजालिका आरईआर लिपिड तथा स्टेरॉइड के संश्लेषण में सहायक होती है। 14 का राइट आंसर डी, न तो एक ही नहीं न तो दो। कोशिका का अंचल संपत्ति किसे कहा जाता है? 15 का राइट आंसर सी, न्यूक्लिक अम्ल। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। गोल्गी को कोशिका के अणुओं को ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है। 16 का राइट आंसर डी, 1, 2, 3 सब सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ कहा जाता है। जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है।
17 का राइट आंसर सी 1 और 2 दोनों सही है। कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी के द्वारा नहीं किया जाता है? 18 का राइट आंसर डी अंतःकोशिकीय पाचन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक, साथ में त्याग थैली लाइसोसोम, बुलेट कौन है? स्फीरोसोम। ये गलत है। 19 का राइट आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है? 20 का राइट आंसर सी ए और दोनों हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंग का अभाव रहता है? 21 का राइट आंसर बी गोल्जी का माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्जालिका, हरित लवक, डीएनए, ये सभी का अभाव रहता है। निम्नलिखित में कौन सी रचना पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं? 22 का राइट आंसर डी इनमें से सभी। लवक कोशिका भित्ति बड़ी रिक्तियाँ। निम्नलिखित में कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधे की कोशिका में नहीं? 23 का राइट आंसर सी सेंट्रोसोम। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? 24 का राइट आंसर ए स्लाइडन तथा स्वान। कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्यतः सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है? 25 का राइट आंसर बी केंद्रक। निम्नलिखित में कौन किस कोशिका अंगक में लाइसोसोम बनता है? 26 का राइट आंसर है गोल्जी का है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए में उपस्थित जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण करता है? 27 का राइट आंसर सी है दोनों माइटोकॉन्ड्रिया, लवक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसी कोशिका जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक नहीं होता है को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। वैसी कोशिका जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें दोनों सही है। निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक अपने आकृति को तुरंत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है? 29 का राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है सबसे बड़ी कोशिका। एक प्रारूप कोशिका के अंतर्गत है। 31 का राइट आंसर डी साइटोसोम एवं केंद्रक। सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है। 32 का राइट आंसर सी कोशिका विभाजन में। कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है। 33 का राइट आंसर डी अंतर्जालिका से। 70 एस राइबोसोम पाया जाता है। 34 का राइट आंसर बी प्रोकैरियोटिक में। रंगीन लवक को कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। ग्रेनम पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को लिपोप्रोटीन बनाता है। प्रोटीन संश्लेषण के संबंध है। 38 का राइट आंसर बी राइबोसोम। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहते हैं। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। 40 का राइट आंसर बैक्टीरिया में। अंतर्जालिका केंद्रक है प्रोटीन संश्लेषण का। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? 42 का राइट आंसर सी सेंट्रिओल। लाइसोसोम में जमा रहता है। 43 का राइट आंसर डी पाचक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। 44 का राइट आंसर सी लिपोप्रोटीन से। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है ग्लूकोज के निर्माण से। पॉलीसम है। 40 का राइट आंसर सी डाइनिन। पॉलीसम है राइबोसोम प्लस mRNA। 46 का राइट आंसर सी राइबोसोम प्लस mRNA। जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। 47 का राइट आंसर डी ATP। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया।
48 का राइट आंसर ए सिंगर ए निकलसन ने। कोशिका भित्ति पाई जाती है। 49 का राइट आंसर डी पादप कोशिका में। अवर्णी लवक का मुख्य कार्य है। 50 का राइट आंसर बी खाद्य पदार्थों का संचयन करना। पुरकेंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? 51 का राइट आंसर है जीव द्रव। जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। 52 का राइट आंसर बी कोशिका द्रव एवं केंद्रक कोशिका झिल्ली बनी होती है। 53 का राइट आंसर लिपिड तथा प्रोटीन दोनों के। पौधे की कोशिका को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। 54 का राइट आंसर डी सेलुलोज झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं। 55 का राइट आंसर बी यूकेरियोट में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। 56 का राइट आंसर ए जीवाणु में ईआर की बाहरी झिल्ली के ऊपरी अवस्थित कहते हैं। 57 का राइट आंसर सी राइबोसोम वसा तथा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। 58 का राइट आंसर है चिकनी ईआर राइबोसोम बना होता है। 59 का राइट आंसर बी आरएनए एवं प्रोटीन से। गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। 60 का राइट आंसर डी सभी में। प्रोकैरियोटिक में लाल रुधिर कणिकाओं में नीलहरित शैवाल में। समांतर नलिका या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना है। 61 का राइट आंसर सी गोल्जी उपकरण। निम्नलिखित कोशिकांग में कौन या संश्लेषण पदार्थों का संचयन रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? 62 का राइट आंसर जी गोल्जी उपकरण। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? 63 का राइट आंसर सी क्रिश्चियन डी डुए ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है। 64 का राइट आंसर डी लाइसोसोम। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाला तरल युक्त गुहा को कहा जाता है स्ट्रोमा। कोशिका कला वर्णनात्मक परागम होती है क्यों? 69 का राइट आंसर डी यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। न्यूक्लियम से बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? 70 का राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया में। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधे की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? 71 का राइट आंसर डी कैल्शियम। निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्धपारगम है? 72 का राइट आंसर कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली ये दोनों। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 73 का राइट आंसर डी सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। 74 का राइट आंसर ए माइकोप्लाज्मा। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? 75 का राइट आंसर डी हैदराबाद में। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किसका बना होता है? 76 का राइट आंसर डी कोशिका द्रव केंद्रक द्रव अंतर कोशिका। स्वार्थिक संख्या 2Na में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 77 का राइट आंसर डी ओफियोग्लोसम में। वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? 78 का राइट आंसर जीवाणुओं में। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की 79 का राइट आंसर है नॉल तथा रस्का ने। अंतर्प्रदव जलक ईआर की खोज की 80 का राइट आंसर बी प्रोटर ने। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया 81 का राइट आंसर बी वाल्डेयर।
कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। 82 का राइट आंसर ए कोशिका झिल्ली। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का गहना जाल कहलाता है। 83 का राइट आंसर दी अंध प्रदव जालिका प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। 84 का राइट आंसर बी राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? 85 का राइट आंसर डी उपरोक्त सभी। कोशिका भित्ति लवक रिक्तियाँ कोशिका श्वसन का सक्रिय स्थल है। 86 का राइट आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया। वर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं जड़ों की कोशिका में। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। 88 का राइट आंसर बी क्रोमोप्लास्ट। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती कहलाता है 91 का राइट आंसर डी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। पादप कोशिका में सबसे बाहरी आवरण कहलाता है 92 का राइट आंसर बी ट्रोनोप्लास्ट। कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? 93 का राइट आंसर बी राइबोसोम में। निम्नलिखित में कौन सा बड़ा कोशिकांग है? 94 का राइट आंसर बी माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? 95 का राइट आंसर सी न्यूक्लियोलस। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? 96 का राइट आंसर बी भोजन का ऑक्सीकरण। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? 97 का राइट आंसर सी प्रोटीन संश्लेषण। कौन सा रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? 98 का राइट आंसर डी सेंट्रिओल। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? 99 का राइट आंसर सी रॉबर्ट हुक। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 100 का राइट आंसर डी ब्राउन। डीएनए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? 101 का राइट आंसर एक वाटसन एवं क्रिक ने। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? 102 का राइट आंसर सी हक्सले ने। जीव द्रव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? 103 का राइट आंसर बी पुरकिंजे। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? 104 का राइट आंसर सी जीवाणु में। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी बलन कहलाता है 105 का राइट आंसर है क्रिस्टी। कोशिका भित्ति होती है 106 का राइट आंसर ए परगम। लाइसोसोम कार्य करते हैं 107 का राइट आंसर सी अनंत कोशिका पाचन में। कौन सा अंगक प्राय जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? 108 का राइट आंसर है लवक। प्रोगैमेट सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? 109 का राइट आंसर है एपोप्टोसिस। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? 110 का राइट आंसर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं राइबोसोम। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? 111 का राइट आंसर ए माइटोकॉन्ड्रिया। गोल्गी का प्रमुख कार्य है 112 का राइट आंसर स्त्राव। किसके उपस्थित के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? 113 का राइट आंसर क्लोरोप्लास्ट कोशिका भित्ति। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की कि सभी कोशिकाओं के बने हुए हैं? 114 का राइट आंसर
2 और 4। लाइकेन टीस्वान 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 115 का राइट आंसर बी जल। परासरण की परिभाषा है। 116 का राइट आंसर सी अर्ध परगम काला में होकर कम से अधिक सदरण की ओर विलायक का प्रवाह। अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि कोशिका द्रव विघटित हो जाता है। सी यदि यह कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है हाइपरटोनिक। 118 का बी। एक कोशिका आयतन में बढ़ती है जब यह रखी जाती है। 119 का राइट आंसर सी एक अल्प परमाणु विलयन में। बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं। 120 का राइट आंसर बी अंतःशोषण के कारण। लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। 121 का राइट आंसर बी अंतःशोषण के कारण। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। बाह्य परासरण के कारण। इसका राइट आंसर बी। केंद्रक में विभाजन को क्या कहा जाता है। 123 का राइट आंसर सी कैरियोनिकेस। शरीर में वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। 124 का राइट आंसर बी समसूत्री। कशेरुकों के वृषण में शुक्राणु का निर्माण होता है। 125 का राइट आंसर सी कॉल मियासिस द्वारा। माइटोसिस में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। 126 का राइट आंसर ए प्रोफेज। पादप कोशिका में साइटोकिनेसिस किसकी सहायता से होता है। कोशिका पट्टिका। माइटोसिस के सबसे कम समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है। 128 का राइट आंसर एनाफेज। एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनेगी। 129 का राइट आंसर ए 8। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है। अर्धसूत्री। पर गति किस अवस्था में होता है। पैकिटीन। 131 का राइट आंसर सी। 200 शुक्राणु बनने के लिए कितने बार मियासिस द्वारा कोशिका विभाजन होगा। 132 का राइट आंसर बी 50। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है। 133 का राइट आंसर है प्रोफेज। माइटोसिस के सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है। एनाफेज। 134 का राइट आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 और 2 समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है। एक क्रोमोसोम से भी एक बार विभाजित होती है। और सूत्री विभाजन में कोशिका 2 बार विभाजित होती है। एक क्रोमोसोम भी 2 बार विभाजित होती है। निम्नलिखित में किस कोशिका संरचना की खोज फंटाना के द्वारा किया गया है। केंद्रिका। प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कारण निम्न है। 137 का राइट आंसर डी सभी। एक कोशिकीय जीवों के प्रजनन, बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि, क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।